हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज के इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रेविटेशन, ठीक है। When a satellite falls to an orbit of smaller radius, its kinetic energy, तो kinetic energy of a satellite क्या होती है? Kinetic energy of a सैटेलाइट, ठीक है। तो वो GMM डिवाइडेड बाय 2R। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि रेडियस डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर रेडियस डिक्रीज होती है तो देखो यहाँ पर G तो कांस्टेंट है और मासेस भी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर रेडियस को हम डिक्रीज करते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी था वैसे, पर ट्रिकी था, ठीक है। Now an artificial satellite is moving in a circular orbit around the Earth with a speed equal to the escape velocity from the Earth of the radius r। एक सैटेलाइट है जो अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है, जो कि उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। When what is the height of the सैटेलाइट अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हमें मान लेते हैं कि जो ऑर्बिट वेलोसिटी है सैटेलाइट की, ऑर्बिट वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी? ऑर्बिट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √GM डिवाइडेड बाय, अब R प्लस H करेंगे क्योंकि मान लेते हैं कि वो H हाइट पर है, ठीक है। तो R प्लस H, ठीक है। अगर मैं एस्केप वेलोसिटी की बात करूं, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाती है? √2GM बाय R, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट और एस्केप वेलोसिटी इक्वल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो √GM डिवाइडेड बाय R प्लस H इज इक्वल टू √ कितना? 2GM डिवाइडेड बाय R, 2GM डिवाइडेड बाय R। दोनों तरफ स्क्वायर करो, GM से GM भी कट जाएगा, इधर कितना बचेगा? 1/R प्लस H इज इक्वल टू 2/R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2R प्लस 2H इज इक्वल टू R। अब यहाँ पर आप देखो H कितना आएगा? H इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R/2। तो हम ये जानते हैं कि हाइट कैन नॉट बी जीरो, हाइट कैन नॉट बी जीरो। तो H की जो वैल्यू है कैन नॉट बी जीरो। So orbit velocity of the satellite is never equal to escape velocity। इसलिए कभी भी ऑर्बिट वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी की, जो ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट है, वो एस्केप वेलोसिटी की कभी भी बराबर नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। देखा था ना क्वेश्चन? तो मतलब हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो तो हो, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसके लिए इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्बिट वेलोसिटी है सैटेलाइट की, वो कभी भी एस्केप वेलोसिटी के इक्वल नहीं होगी, ठीक है, H हाइट पर। तो ये यहाँ पर नन ऑफ दीज हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a body is orbiting near the surface of the earth, what will be the ratio of its orbit velocity to the escape velocity from the earth? अगर हम अर्थ की सरफेस के पास की बात करें, नियर द सरफेस बात करें, तो जो ऑर्बिट वेलोसिटी है, ऑर्बिट वेलोसिटी, इसमें देखो क्या होता है? √GM। अगर हम H हाइट की बात करते हैं तो R प्लस H लिखते हैं। अब हम नियर द सरफेस बात कर रहे हैं तो H को जीरो कंसीडर कर लेंगे, तो GM बाय R। और एस्केप वेलोसिटी क्या लिख दोगे? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2GM बाय R, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर आप ये मान लो ऑर्बिट वेलोसिटी है VO और ये है एस्केप वेलोसिटी VE, तो VO डिवाइडेड बाय VE करोगे तो देखो GM से GM कट जाएगा,
R से R कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√2। ठीक है, तो क्या रेशो आ जाए इसका 1/√2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन 1/2, सॉरी 1/√2, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 1/√2, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, now moving on, next question, the mass of an object is 10 kg on earth, so we can say, ठीक है, तो देखो अगर मास 10 kg है, मास इज इक्वल टू 10 kg, तो हमें पता है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास, उसको पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ, उसका मास हमेशा सेम रहेगा, मास वही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होता है, वेट चेंज होता है। कि अगर हम अर्थ पे हमारे वेट की बात कर रहे हैं तो अलग होगा, हम मून पे हमारे वेट की बात कर रहे हैं तो वो वेट अलग होगा। तो अगर मास हमारा इतना है और हम देखें कि हमारा अर्थ पर वेट कितना है, तो कितना हो जाएगा ऑन अर्थ, अर्थ पे हमारा वेट कितना हो जाएगा, m इंटू जी, जी ऑन अर्थ, जी ऑन अर्थ, तो मास तो कितना है 10 kg इंटू, और ये इसको मान लेते 9.8, तो कितना वेट हो गया हमारा 98 न्यूटन। वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, अगर मैं मून की बात करूं तो ऑन मून वेट कितना हो जाएगा, मास इंटू जी ऑन मून। ठीक है, तो मास और मून g/6 होता है अर्थ का। ठीक है, तो यहां पर मास तो 10 kg एंड व्हाट इज g 9.8 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यहाँ पे 98 पॉइंट क्या आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 6, इसको आप करोगे तो आ जाएगा कुछ 16.3 न्यूटन, 16.3 न्यूटन। अब हमारे ऑप्शंस हम चेक करते हैं, अब क्या चेक करते हैं, हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं। ठीक है, तो इट्स वेट ऑन अर्थ 10 न्यूटन, नो 98 न्यूटन, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इट्स वेट ऑन अर्थ 1.67 न्यूटन, नो ये भी गलत है। इट्स वेट ऑन अ मून इज 10 न्यूटन, तो मून पे तो 16.3 न्यूटन आया है, तो ये भी गलत है। इट्स मास ऑन द मून इज 10 kg, बिल्कुल अर्थ पे भी सेम रहेगा, मून पे भी सेम रहेगा, अगर तुम किसी भी प्लेनेट पे लेके चले जाओ मास हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो 10 kg इसका मास अर्थ पे है, तो मून पे भी क्या होगा 10 kg, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। देखो अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करूं, आपसे अर्थ के सेंटर की बात करूं, तो मतलब मैं डेप्थ में अगर इसकी ग्रेविटी देखना चाह रही हूं, तो ग्रेविटी ऑन डेप्थ, ग्रेविटी एट डेप्थ में कितनी हो जाती है, ग्रेविटी ऑन द सरफेस और 1 माइनस डी, कितने डेप्थ में हम जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय आर, जो अर्थ की रेडियस है। अब देखो अगर मैं सेंटर की बात कर रही हूं, तो क्या अर्थ की रेडियस बराबर हो जाएगी डेप्थ के, मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो सेंटर पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी 1 माइनस यहाँ पर डी की जगह आर डिवाइडेड बाय आर, तो आर बाय आर 1, तो मतलब ये पूरा क्या बन गया 0, मतलब सेंटर पर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी 0, सेंटर पर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी 0, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे हमारे ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ऐसे ही हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।